एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई कल से जिम शुरू, अब देख तेरा भाई 1 महीने में क्या करके दिखाएगा। फिर जिम के बाद कार्डियो भी करेंगे, फिर वो जंपिंग रोप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। हे पीप्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम कौटिल्य प्रताप सिंह है एंड ये वीडियो इस चैनल पे पहली नहीं है। सो काइंड ऑफ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कोई भी स्क्रिप्ट नहीं सोची, कुछ नहीं सोचा। फिटनेस से रिलेटेड कोई भी बात करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मुझे मोस्टली स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक बात करनी हो, सो तैयार कर लेता हूँ अपने आप को। सो मैं अब फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं सिंपल बातें जैसे अभी कर रहा हूँ, फैट लॉस से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, मसल बिल्डिंग से रिलेटेड बात आपसे किया करूँगा। एंड मेरा पर्पज़ ये होगा कि इंडिया में जिम कल्चर, फिटनेस कल्चर, ओवरऑल कल्चर, मेंटल हेल्थ, एटिकेट्स, इन सबको चेंज करना है। बहुत ज़्यादा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी है। सो आई होप के मेरे इस इनिशिएटिव से कुछ तो चेंज आए। अगर भाई 100-200 लोग भी चेंज हो जाएं, डिसेंट हो जाएं। वैसे भी हम इंडियंस की जो है दुनिया भर में इमेज की लगी हुई है। और मैं जिम में जाता हूँ ना, सो मैं देखता हूँ, आई एम सॉरी टू से, मैं कई सारे जिम जाता हूँ। ये मेरा पेरेंटल होम है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। सो मेरे 2 घर तो हैं एंड दोनों जगह मैंने डिसेंट जिम्स ज्वाइन करी हुई हैं। एंड मैं ट्रैवल का भी शौकीन हूँ, तो मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ भी मैं जिम वगैरह होटल्स में, या फिर मेरा लॉन्ग ट्रैवल है तो मैं कोई ना कोई जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। उससे पहले भी मैं काफ़ी जगह रहा हूँ, मुंबई में रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया रहा हूँ, तो काफ़ी जिम कल्चर देखा है। बट आई एम सॉरी टू से, इंडिया में जिम कल्चर जो है नीचे गिरता ही गिरता जा रहा है। ठीक है, लोगों को, ठीक है, पर्सनल स्पेस का आइडिया नहीं है लोगों को। एटिकेट उनके डिक्शनरी में शायद थोड़ा गायब है वर्ड, और थोड़ा सा कल्चर आना चाहिए मुझे लगता है। मोस्टली मैं देखता हूँ ट्रेनर्स को भी मिला के, आई एम सॉरी टू से, ट्रेनर्स सारे नहीं बट मोस्टली, एक तो लोगों को गलत गलत फैंसी एक्सरसाइजेस कराते हैं। अरे यार ये ट्रेनर्स छोड़ो, फिटनेस ट्रेनर्स की बात कर लेते हैं। कल मैं करीना कपूर की एक कोई तो इंस्टाग्राम पे देख रहा था, किसी ने शेयर करी थी, और भी इस तरह की देखता रहता हूँ। तो फैंसी वर्कआउट्स हैं यार, मतलब एक बेंच को लेके अब वो इधर उधर उसको उल्टा सीधा पता नहीं क्या कारनामे करवा रहा है। अब पता है क्या, वो लोग सेलिब्रिटीज से क्यों करवाते हैं ऐसी चीज़ें, ताकि अगर उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कोई देखे तो उन्हें लगे कि वाओ दिस इज़ समथिंग वेरी फैंसी, दिस मस्ट बी वर्किंग। लोगों को पता है, अब साइकोलॉजी के अंदर ये बैठ गया है कि कोई चीज़ फैंसी है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ अटपटी है, कुछ ऐसे है वैसे है, सो वही काम करती होगी। सिंपल चीज़ें हैं तो कुछ काम करती नहीं है। बट भाई 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी कई बार ऐसा लगा फैंसी चीज़ें, जितनी फैंसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें काम नहीं करती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिटनेस में आगे जा ही नहीं पाते हैं। दे वो 10 साल पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे हैं। तो कीप थिंग्स सिंपल, अपने बेसिक्स पे काम करो। बेसिक सही नहीं है, कितना भी फैंसी कर लो कुछ नहीं होगा। मेरे रिलेटिव्स में से कुछ लोग मेरे से कभी कभी मिलते हैं तो पूछते रहते हैं कि कौटिल्य बताना, कभी बताता नहीं है कैसे हम लीन हों, कैसे हम वेट लॉस करें। मोस्टली लोगों का फैट लॉस का रहता है। तो भाई मेरे से कई बार फ्रेंड्स वगैरह और भी लोग पूछते हैं, तो मैं भाई यही कहता हूँ कि पहले तो बताता नहीं हूँ, क्योंकि पता है कि भाई ऐसे कोई नहीं मानता, 10 10 जगह और वो एडवाइस लेंगे। तो सबसे पहले लोगों को बोलता हूँ कि भाई पहले अपना लाइफस्टाइल फिक्स करो। जिसके लाइफस्टाइल के बारे में पता है मुझे, उसको बोलता हूँ। जिसका नहीं पता है तो मैं उसको आंसर देता ही नहीं हूँ। उनको बोलता हूँ कि भाई मैं आपको जानता नहीं, आपके रूटीन दिनचर्या को नहीं जानता, तो उसका कोई एक आंसर नहीं है। अगर आपकी स्लीप फक्ड अप है तो भाई साहब
एंड मैम अपनी स्लीप को ठीक करो, क्योंकि मैं बताता हूँ। देखो यार, सोना जो है ना सबसे ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है, सारे नेचुरल प्रोसेस है। आप बिना सोसो बॉडी जाए रह सकते हो क्या? कि भाई मैं तो इतना मुझे मज़ा नहीं आता, मैं तो सोसो बॉडी करनी बंद कर दी है। नहीं ना, खाना कभी खाते हो। तो हर चीज़ जो नेचुरल है वो ज़रूरी है। तो अपना जो है एक स्लीप एटिकेट बनाओ, सेम टाइम पे सोने जाओ, क्योंकि बॉडी क्लॉक जो होती है ना वो असली की चीज़ होती है। आप कभी 12 बजे सोओगे, कभी सुबह 5 बजे, कभी 3 बजे, रील्स देख के, सीरीज़ देख के, ये सब चीज़ें जो हैं आपके लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं और आपको पता भी नहीं है। मुझे मालूम है थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट कोई भी आदत डालने के लिए कुछ दिन आपको थोड़ा सा विल पावर लगानी ही पड़ती है। एंड ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब खुद बताओ यार, सोना मुश्किल है क्या? एक टाइम की बात थी जब इतने सारे साधन नहीं थे, हम छोटे थे, पूरे दिन कभी स्कूल जाके फिर ये जाके वो जाके करते थे, हम तो इंतज़ार करते थे सोने के टाइम का। तो अब मान लो कभी 5 बजे, 3 बजे, 12 बजे, भाई एक फिक्स टाइम बना लो अपने हिसाब से। आपको लगता है कि भाई रात में थोड़ा काम वाम आपको करना है तो 12 बजे सो जाओ यार। मतलब वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 12 बजे के लेट सोना ठीक नहीं है, 11 बजे सो, बट चलो वो सब रहने दो, आजकल का फास्ट लाइफ में और इतने सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12 बजे सो रहे हो, अब फिर 12 बजे ही सो रोज़। कभी कभी वो 12 का 12:30 हो जाए तो समझ आता है, बट ये ज़रूरी है कि 12 बजे आप बेड पे जाओ। 12 बजे बेड पे जाने से पहले ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि आपको 12 बजे नींद आ जाए, या फिर 12 बजे लेटने के थोड़े देर बाद नींद आ जाए। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं यार। सबसे पहले तो यार स्क्रीन, हालांकि मैं स्क्रीन पे बातें कर रहा हूँ तो स्क्रीन तो आप दिन में भी देख सकते हो ना। सबसे पहले सोने के मतलब 40 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, ठीक है, नहीं हो पा रहा तो आधे घंटे पहले ये स्क्रीन मत देखो। और इसको मिथ मानो या कुछ मानो, मुझे स्लीप की प्रॉब्लम लाइफ टाइम रही है, अभी भी है। मैं इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है मुझे स्लीप के ऊपर, तब जाके मेरी स्लीप ऑप्टिमाइज़ होती है एंड डिस्टर्ब ऐसी हो जाती है। तो जिसने झेला है वो ही आपको बता सकता है। आप देख लेना खुद रिजल्ट, ठीक है। 1 घंटे पहले स्क्रीन्स बंद कर दो भाई, ठीक है। वॉक कर लो, घर के अंदर वॉक कर लो, बातें कर लो, 100 तरीके करने के लिए। पहले जब स्क्रीन नहीं थी तो लोग रहते नहीं थे क्या? तो कुछ और ढूंढो उस टाइम, वॉक कर लो, बुक पढ़ लो। कोई बुक भी 50 तरह की आती हैं भाई। बोरिंग वाली बुक नहीं पढ़ी जा रही तो मज़ेदार वाली पढ़ लो, रंगीन पढ़ लो। और भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं भाई कुछ, मतलब यू कैन लिसन टू म्यूज़िक आंख बंद करके, एफर्मेशन सुन लो। आप सोचोगे ना तो आप 10 चीज़ें ढूंढ लोगे। उससे क्या होगा कि आप जब स्क्रीन नहीं देखोगे तो आपका माइंड ये परसीव नहीं करेगा कि ओ भाई दिन दिन हो रहा है। ब्लू लाइट अगर आंखों में बढ़ती है तो हमारे दिमाग और बॉडी को ये लगता है, दिमाग को ये लगता है कि भाई दिन है। सो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है तो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर वो नहीं करोगे तो नींद आने में अपने आप आसानी हो जाएगी। मेलाटोनिन जो बनता है बॉडी में, वो नींद का हार्मोन होता है, वो आपका अच्छी अमाउंट में बनेगा एंड आपको स्लीप सोने में आसानी होगी। सेम तरीके से लाइटिंग भी रात में सॉफ्ट वगैरह कर लो अपने आप, तो अपने आप ही यू विल टाइम से यू विल फील स्लीपी, ठीक है। अब ये पूरा एपिसोड स्लीप के बारे में नहीं है, तो स्लीप के बारे में एनफ बात हो गई। हाँ, सोने से क्या होता है शॉर्टकट में बता देता हूँ। पूरा डिटेल में बात करने के लिए कमेंट कर दो कि भाई वीडियो बना देना, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो जितनी भी रिकवरी होती है और फैट लॉस होता है, जो भी रिचार्ज होता है, रीजनरेशन होता है, वो स्लीप में ही होता है। अगर नींद डिस्टर्ब है तो वो सब चीज़ें कम होंगी। अगर कम नींद होगी तो अगले दिन आपको जो है विल पावर और आपकी फीलिंग जो है बिल्कुल ही अजीब हो जाएंगी। आप अगर कुछ फूडी हो तो आप ज़्यादा खाना खाओगे, मीठा ज़्यादा खाओगे। काम करना है तो कंसंट्रेशन कम लगेगा, एंगर इश्यूज होंगे एंड स्ट्रेस ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ेगा।
तो इसी तरह से जो स्लीप बेसिक बेसिक चीज़ हो गई, सो बेसिक चीज़ों को ठीक करो पहले। फूड की प्रॉब्लम है आपकी अगर, तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। बीच बीच में आपको मंचिंग करनी है, तो जो मंचिंग करते हो उसको हेल्दी मंचिंग से रिप्लेस कर लो यार। आजकल तो स्विगी, ब्लिंकिट, जितने भी क्विक कॉमर्स हैं, सब पे रागी की चीज़ें आ गई हैं, बिना पाम ऑयल की चीज़ें आ गई हैं। सो इट्स बिकम वेरी इजी। तो छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करो। सब लोग पता है क्या करते हैं, एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई कल से जिम शुरू, अब देख तेरा भाई एक महीने में क्या करके दिखाएगा। एंड सेम गोज़ फॉर लेडीज़। सो एकदम से भाई साहब उबला हुआ खाना शुरू कर देंगे, जिम में पता नहीं घंटों लगा देंगे, फिर जिम के बाद कार्डियो भी करेंगे, फिर वो जंपिंग रोप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। भाई 3 दिन में उनका इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वो धीरे धीरे करके 10 दिन में, 5 दिन में छोड़ देंगे। एंड फिर वो और ज़्यादा खाएंगे एंड साइकिल गोज़ ऑन। एंड ऐसे ही लोग बोलते हैं कि भाई हमने सब कुछ करके देख लिया, हमें तो कुछ भी नहीं होता, ना फैट लॉस होता, ना मसल बनती, ना अटरम होता, ना जठरम होता। तो ये है 99.9% लोग। आपको इन्हीं में रहना है तो ये वीडियो को आप एग्जिट कर जाओ एंड बी द पार्ट ऑफ 99.9% पीपल। अगर आपको 0.1% लोगों में आना है तो टिके रहो। इसी तरह की बातें इस चैनल में होंगी। मैं शायद रोज़ नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आई विल कीप ऑन अपलोडिंग गुड क्वालिटी वीडियो, जिसमें मैं एंटरटेनमेंट नहीं करूँगा, आपको जानकारी दूंगा एंड काम की बातें बताऊंगा जो काम आती हैं। एंड मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, अपनी आप ही बातें चल रही हैं। जो 0.1 लोग टिके हुए हैं वो सारे, अगर आपको अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपने अब तक जो भी करते आए हो उसको एक तरह से साइड में कर दो या भूल जाओ। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ करने के बजाय कोई एक चीज़ पकड़ो। ठीक है, आप भाई चाहे आपकी स्लीप ठीक है तो आप ये करो कि ठीक है मैं अब 3 दिन 4 दिन जिम में जाऊंगा। अगर जिम जाना पसंद है तो ठीक है 5 दिन चले जाओ, बट मैं सीरियसली अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा एंड अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। उससे होगा क्या, बाय द टाइम आपका मसल मास बेटर होगा। जितना बेटर मसल मास होता है, बॉडी उतनी रेस्ट में कैलोरीज बर्न करती है। उसको नीट बोलते हैं एंड ये लड़का लड़की दोनों के लिए लागू है। एंड बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं जिम में, कार्डियो कर लेंगे एकदम, जंपिंग रोप्स करेंगे, सब करेंगे। उससे क्या होता है, आपका फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी होता है एंड मसल लॉस फैट लॉस से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस मसल लॉस की वजह से उनको लगता है कि भाई मेरा तो वेट कम हो रहा है, क्योंकि जो वेइंग मशीन होती है ना, उसकी सुई बहुत तगड़ी तेज़ नीचे जाती है, क्योंकि हमारी मसल्स ज़्यादा डेंस होती हैं। इस रीज़न से थोड़ा सा भी मसल लॉस होता है तो वो वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाता है। तो मसल लॉस को बचाना है। मसल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेंसी हमारे बॉडी के लिए कोई नहीं है। मसल मास ज़्यादा होगा तो रेस्ट करते हुए भी, जैसे मैं खड़ा हूँ अभी, ठीक है, मेरा मसल मास जितना ज़्यादा होगा उतना मैं कैलोरीज अभी खड़े खड़े बर्न करता रहूँगा। इसी को मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, इसी को नीड बोलते हैं। नॉन एक्साइज समथिंग ई से होता है, थर्मोजाइनेसिस ऐसे कुछ करके। सो फैट लॉस पे जाओ तो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो। उसके अलावा जिम में कुछ मत करो। बाकी घर पे आओ, अच्छी घर की डाइट लो, नथिंग फैंसी। प्रोटीन पे थोड़ा ध्यान दे लो। ठीक है, प्रोटीन शेक भी ले सकते हो। प्रोटीन पाउडर जो आते हैं आजकल सुपर हाई क्वालिटी के आते हैं, कोई मिलावट नहीं होती है। प्लीज़ यूज़ दैम। प्रोटीन सेंट्रिक अपनी मील्स रखो। ठीक है, धीरे धीरे कैलोरीज ट्रैक करना सीखो। मैं आपको एक साथ कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और ओवरऑल दिन में काउच पे बैठने के बजाय या फिर उस ऑफिस में कुर्सी बैठने के बजाय आप बैठो, मतलब ऑफिस काम करते हो तो चेयर पे तो बैठोगे ही, बट ये ट्राई करो कि आप एक्टिव रह रहे हो पहले से ज़्यादा। आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि थोड़ा बहुत भी एक्टिव रहते हैं ना हम, उससे ओवरऑल कैलोरिक बर्न
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर वीक बाई वीक लोगे तो। सो बेसिक चीज़ों पे वर्क करो यार, लगातार घंटों मत बैठो, बीच बीच में उठ के वॉकिंग ब्रेक्स ले लो। मैं खड़े होकर जैसे बात कर रहा हूँ, ट्राई टू स्टैंड मोर, पूरे दिन आप खड़े होकर ज़्यादा वो करो, जो भी करते हो अपना यार। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनका ग्राउंड वर्क होता है, जिनका ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनका मोस्टली उतने ज़्यादा मोटे नहीं होते हो भाई। सब हर चीज़, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, तो वो सब करो। ठीक है, अब मैं शायद बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं नहीं, तो इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा मे बी वो ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो यूट्यूब समझेगा कि ये वीडियो बेकार है, तो ये फिर ऊपर नहीं जाएगी वीडियो। तो आई थिंक यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। तो हमने क्या क्या बातें कर ली कि फ़ैट लॉस करने के लिए, फिटनेस करने के लिए बेसिक चीज़ों पे वर्क करो। एक तो ये बात कर ली, स्लीप एंड ये सब चीज़ें। दूसरी ये बात कर ली कि अगर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिला है तो सारी चीज़ें एक साथ चेंज मत करो। वो रेसिपी टू डिज़ास्टर, मतलब अनसक्सेस होने की रेसिपी है। धीरे धीरे करके कुछ परसेंटेज में चेंज करो एंड अपने आदत में डालो। फैट लॉस कर रहे हो अगर, तो कार्डियो मत करो पागलों की तरह, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, अपने मसल मास को बचाओ, सिंपल फूड खाओ, प्रोटीन सेंट्रिक, अपनी नींद अच्छी रखो, दिन में एक्टिव हो जाओ एंड रिपीट। ये सब करके देखो यार, ये सब करते करते अपने आप ही आपको आइडिया लगेगा, एंड जब अपने आप ही आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, एनर्जी फील होगी एंड कपड़ों की फिटिंग चेंज होगी, फिर आपको समझ में आएगा कि ओके, तो ये सिंपल चीज़ें मैटर करती हैं, अब नॉट कॉम्प्लेक्स चीज़ें। तो भाई यही था यार, मैं मतलब बहुत फैंसी वैंसी करके वीडियो बनाता नहीं हूँ बिल्कुल। अभी जस्ट दिमाग में आया कि चलो आज बनाते हैं वीडियो, एंड बना दी। एंड मैं तो मतलब 10 घंटे बात कर लूँ फिटनेस की। सो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये अगर अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ कमेंट करो, लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि एल्गोरिदम को लगे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। एंड भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई भी देखने आता है ना, उसको देखता है सब्सक्राइबर कम है तो वो सोचता है कि पता नहीं कैसी वीडियो होगी, तो प्लीज़ ये कर दो। ठीक है, आई होप के बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।